मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस कांग्रेस को आप पानी पी पी कर कोसते हैं, सुबह से शाम तक आप कांग्रेस को भला बुरा कहते हैं, विचारधारा की लड़ाई कहते हैं, वही कांग्रेस, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता आपको इतने अच्छे लगते हैं कि आप पहली हाथ में उनको गले लगाकर अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं और न सिर्फ शामिल कराते हैं, अच्छे पोस्ट पर भी ले जाते हैं। कितना अच्छा सवाल है आपका। कांग्रेस एज ए क्या? कांग्रेस मतलब जो प्रवक्ता यहां बैठे हैं वो कांग्रेस है। कांग्रेस मतलब राहुल गांधी है। कांग्रेस मतलब एक विचारधारा जो साधुओं को बुलाती है। इंदिरा गांधी वो भी गोली चलाने का कार्य करती हैं, और जवाहरलाल नेहरू भी हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। वही स्वर्गीय राजीव गांधी जी करते हैं, वही राहुल गांधी जी भी करते हैं। उस विचारधारा से नफरत है। और विवेक जी, मैं कह रहा हूं, हम तो जब कहे सबका साथ तभी समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी 60% वोट पाती थी, आज प्रदेशों में 60% वोट पा रही है। वो किसकी पा रही है? भारत के लोगों की। इसमें कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, टीएमसी क्या, एनसीपी क्या, विचारधारा। मतलब आपकी लड़ाई गांधी परिवार से है, परिवारवाद से है, आप ये कह रहे हैं। विकासवादी विचारधारा को अपनाएगा। एसएन सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई परिवारवाद से, गांधी परिवार से को अपना तो हमारे साथ जी, आपकी लड़ाई गांधी परिवार से, परिवारवाद से। हमारी लड़ाई देखिए, एक बड़ा छोटा सोच होगा, किसी की लड़ाई व्यक्तिगत होगी। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा, आप देखिए, लड़ाई विचार की होनी चाहिए। लेकिन दो बयान आप देखे होंगे इनके, सबसे बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता किसको गाली देते हैं? एक भद्र महिला को, हेमा मालिनी जी को क्या कहते हैं, वो शब्द आपके चैनल पर कोई कह नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के इनके एक नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री को डंडे से मारना चाहिए। ये विचारधारा है, हम उस विचारधारा से लड़ाई करते हैं। हमारे आज नेताओं के बीच जो भगदड़ हुई है उस पर बात कर रहे हैं। एसएन सिंह जी, मैं आपका जवाब लूंगा। जोशी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं वापस। एक सेकंड, वैभव जी जवाब लेने के लिए आऊंगा, 5 मिनट रुक जाए प्लीज। जोशी जी, आखिर क्या वजह है, विपक्षी गठबंधन साथी क्यों खोता जा रहा है? वैभव जी, खराब हो जाएगा, सारा डिबेट खराब हो जाएगा मैं बोलना शुरू करूंगा तो, इसलिए अपनी नहीं, अरे भाई साहब कृपा कीजिए, हमारे डिबेट के ऊपर कृपा कीजिए। एसएन सिंह जी, वैभव जी, अरे भैया हमारा डिबेट मत खराब कीजिएगा। मैं ये इस तरह से मत कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोगों का अनुज हूं, आप लोग सब मुझसे बड़े हैं, प्लीज हमारा डिबेट मत खराब कीजिए। बहुत मुश्किल से डिबेट कंडक्ट कराता हूं, बड़ी मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, स्टोरी बनाता हूं, बहुत मेहनत से लेकर आता हूं, बहुत लोगों का मैन पावर लगता है। जी ठीक है, जोशी जी ठीक है। एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं। जोशी जी, देखिए विवेक जी, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और पक्ष विपक्ष के लोग अपनी सीटें छोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के दलों में जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से आपका जो प्रश्न है वो भी जायज़ प्रश्न है। हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस के लंबे समय से, कई दशकों से स्टूडेंट हैं, वो ये बात मानते हैं, ये चिंता का विषय है। लेकिन ज़्यादा चिंता का विषय किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो सत्ता में 10 साल से बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि देश का अमृत काल आ गया है जी। चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कानपुर हो, और चाहे मैं जिस जगह से डिबेट कर रहा हूँ गाजियाबाद हो जी, वहाँ के सांसद लिख के देते हैं कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब देश याद करेगा आज के युग को, तो याद करेगा कि एक लोग थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। वो उस पार्टी से लड़ रहे थे जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेता है। चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या ऑन कैमरा आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में होती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक भ्रष्टाचार की नई योजना देश में लागू करते हैं आदरणीय मोदी जी। पहले डंडा, सीबीआई इनकम टैक्स का, ईडी का डंडा, और डंडे के बाद चंदा, और फिर उसके बाद उनको धंधा मिलता है। तो ये डंडा, चंदा और धंधा, ये भ्रष्टाचार की जो नई परिपाटी मोदी जी लाए हैं, हम लोग इनके खिलाफ लड़ना है। ठीक बात, वो बात जोशी जी, वो आपका एजेंडा, आपकी लड़ाई, आपकी राजनीतिक लड़ाई। लेकिन ये जो डंडा, चंदा और धंधा आपने बताया, जो आपने एक लॉजिक दिया, क्या ये गौरव वल्लभ भी उसी में शामिल होने चले गए, विजेंद्र सिंह भी उसी में शामिल होने चले गए, संजय निरुपम शिंदे गुट में जाने की खबर है वो भी वही करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चले गए, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, कई नेता हैं, क्या सब लोग यही करने जा रहे हैं? मैंने कहा ना, देश का याद करेगा। आज जो विवेक जी आपकी जो बहस है ना,
एक दिन इतिहास बनेगी, और इतिहास जब बनेगी तो उसमें लिखा जाएगा कि कौन भ्रष्टाचार के साथ थे और कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, कौन भ्रष्टाचारी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे और कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा मैंने बताया, चंडीगढ़ की लूट को मैंने बताया, जो कि हमें और आपको जितने पैनलिस्ट हैं उनको न्याय मिल पाया मोदी जी के भ्रष्टाचार से। अगर सर्वोच्च न्यायालय ना होता तो हमें न्याय नहीं मिल पाता। नहीं तो आपके साथी तो ये लड़ाई है, लड़ाई बड़ी है। आपके साथी जयंत चौधरी आरएलडी भी क्या इसी हवा में चले गए, डंडा चंदा और धंधा वाले हवा में? मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं जी, जयंत चौधरी जी को बुलंदशहर में डंडे किसने पाड़े? आदरणीय योगी जी ने पाड़ा। और अमित शाह और उनके जो पिताजी थे आदरणीय अजीत सिंह जी, उनके सामान को बाहर फेंक दिया बंगले से, ये भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया। और वो चरण सिंह जी का अपमान था, वो देश कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो माननीय जयंत जी का जो अपमान था, उन्होंने कहा था ये मेरा अपमान नहीं है, किसान का अपमान है। जब आदमी स्वाभिमान की राजनीति नहीं करता, सत्ता की मलाई की राजनीति करता है, तो ज्यादा समय तक राजनीति कर, संघर्ष का रास्ता सभी लोग नहीं कर सकते हैं। सत्ता की मलाई सबको अच्छी लगती है, एसी कमरे में बैठ के राजनीति सबको अच्छी लगती है, क्योंकि सत्ता का जो संघर्ष होता है वो करने का जज्बा बहुत कम लोगों में। जी जोशी जी आपके पास वापस आ रहा हूं, रोहित अग्रवाल जी इसका जवाब देंगे, आरएलडी पार्टी के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल जी आपका जवाब, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास में आ रहा हूं। देखिए विवेक भाई, एक बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी कि कभी आप उस ट्रेन की टिकट खरीदते हो क्या जिसका स्टेशन ना पता हो? कभी उस ट्रेन की टिकट आप नहीं खरीदोगे कि साहब ये ट्रेन किस दिशा में जा रही है, जो पता ही ना हो हमें कि कहाँ जाना है इसको, कहाँ क्या उद्देश्य है इसका और क्या इसका गणतत्व है। तो आज विपक्ष की स्थिति वही हो चुकी है। आप देखिए स्थिति क्या है, सुबह टिकट अनाउंस करो, शाम को बदल दो, पर्चा किसी और से भरवा दो, अगले दिन किसी और को भेज दो भरने के लिए पर्चा। हेलीकॉप्टर से रामपुर पर्चा भेजा जा रहा है, आज मेरठ भी हेलीकॉप्टर से पर्चा गया है। मतलब आप 5 साल तक विपक्ष में रहते हो, आपके पास काम क्या था? आपके पास काम तो यही था ना कि जनता के लिए संघर्ष करो और अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने कैंडिडेट्स को भैया पहले से डिसाइड कर लो कि भैया किसको टिकट लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना है। अब जब चुनाव भी घोषित हो गया उसके बाद भी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गैर राजनीतिक यात्रा लेके निकल जाते हैं, आज पार्टी के अंदर कोई नेता नहीं बचा है। और प्रेम कुमार जी रोहित जी को और जोशी जी को स्क्रीन पर लीजिएगा एक साथ। जी रोहित जी आपका जवाब पूरा कीजिए। तो हाँ, तो देखिए स्थिति ये है कि अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसे कह रहे थे जैसे कि सब सत्य बोल रहे हों वो, परंतु सत्य बोलते बोलते उनके फैक्ट्स ही गलत हो गए। भाई साहब, माननीय जयंत चौधरी जी को बुलंदशहर में लाठियां नहीं पड़ी थी, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने गए थे तब लाठियां पड़ी थी, और वो लाठियों के निशान हमारी गवाही दे रहे हैं कि हम संघर्ष कर रहे थे जब विपक्ष में थे। तो आप नहीं कर रहे थे, आप ट्विटर पे संघर्ष करते हो, इसीलिए आज दशा आपकी ये हो गई है कि सुबह कोई और कैंडिडेट, शाम को कोई और कैंडिडेट, अगले दिन कोई और कैंडिडेट, पर्चा कोई और भरेगा। अब तो स्थिति ये है कि जिसकी टिकट कट रही है वो अपने आप को भाग्यशाली समझे कि भाई बच गया वो, क्योंकि अगर उसकी टिकट अगर रह जाती तो भैया हश्र क्या होने वाला है चुनाव में वो हम सबको पता है। ये मुझे याद है जब हम इनके साथ थे गठबंधन में, हमारा सीटों का बंटवारा हो रहा था तो हमसे पूछ रहे थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैंडिडेट कौन होगा। आज जनता इनसे पूछ रही है, समय की ऐसी मार पड़ी कि अखिलेश यादव जी आपका कैंडिडेट कौन होगा ये तो बता दो। रामपुर में कौन सा कैंडिडेट है? एसटी हसन साहब कैंडिडेट है कि रुचि मीणा कैंडिडेट है? ये अतुल प्रधान जी चुनाव को लेकर विजन किया था, रोहित अग्रवाल जी आप ये कह रहे हैं। जोशी जी 10 सेकंड आपका कंक्लूजन, फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी थोड़े नाराज भी लग रहे हैं मुझे। विजन क्लियर होना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है रोहित भाई। जोशी जी देखिए मैं लोकदल के साथी को सुन पा रहा था, समाजवादी लोग 0 से 8 तक इनको पहुंचाने का काम करते हैं, आज भर भर के गाली दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप वहां गए थोड़े समय बाद, इतिहास क्योंकि राजनीति में लोकदल ने किया है मेरे भुवन भाई, आप क्यों नहीं समझते हो? 47 से 111 आप पहुंचे, राष्ट्रीय लोकदल की बदौलत। आज क्या स्थिति है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट नहीं संभल रहे आप। रोहित भाई सुन लेते हैं। मेरे मित्र आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हो, लेकिन सच तो कभी बोलो, स्टैंड लो ना, स्टैंड लो और बोलो कि अतुल प्रधान भी पीडीए का हिस्सा थे। ठीक है रोहित जी ठीक है, पीडीए की टिकट। जोशी जी जल्दी से प्रेम कुमार जी वेट कर रहे हैं। आते हैं, ये अपराध है अतुल प्रधान का।
रोहिल जी, पहले तो एक अच्छी स्वस्थ डिबेट के लिए मैं कभी आपको इंटरप्ट नहीं करता, इतना सम्मान आपस में बना रहना चाहिए, पहला विषय। दूसरा विषय मैं बताना चाहता हूं, 0 से 8 हमने करने का काम करा। आप पहले क्या थे आपको पता है। दूसरा 47 विषय से मैं बहुत 111 जिम्मेदारी हमने से किया। कहना चाहता हूँ, ठीक है। 47 से 111 समाजवादी सर, पार्टी आप को बोल पहुंचाने चुके का इस बात काम को। राष्ट्रीय लोकदल ने किया। ठीक है रोहित जी, सर- जल्दी से सर- जोशी जी जल्दी से पूरा सर, कीजिए मुझे ना, आप प्रेम विवेक जी जी- वेट कर रहे हैं। सर मैं बताना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि लोगों का जो विश्वास है वो समाजवादी पार्टी में, टिकटार्थी हमारे पास है। लेकिन हमने क्या देखा कानपुर में, क्या देखा गाजियाबाद में, ये देखने का काम करा कि सत्ताधारी पार्टी के टिकट वापस हो रहे हैं।